नमस्कार बच्चों, सफलता कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज हम क्लास 11th की फिजिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन के चैप्टर में चर्चा करेंगे। और लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो आई थी, हमारी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारी जो आ गई थी वो क्या आई थी बच्चा? y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन टू वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब हमारा y इज इक्वल टू क्या गया था? टेन थीटा इंटू एक्स, है ना, और माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या? टू वी कॉस थीटा, वी नॉट लिख सकते हैं और थीटा लिख सकते हैं, का स्क्वायर। इसका क्या था? स्क्वायर था। ओके, यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ, स्क्वायर था। ठीक है, तो आज हम यहाँ से आगे इस पर चर्चा करने वाले हैं कि देखो, जैसे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा देख लो कि इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया था। तो अब देखो, यहां से हमने v नॉट वेलोसिटी से इसको फेंका था, ये थीटा एंगल बना था। इसके दो कंपोनेंट डिसॉल्व कर दिए थे हमने, दो कंपोनेंट डिसॉल्व कर दिए थे। एक क्या? v नॉट कॉस थीटा और दूसरा v नॉट कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या था? v नॉट साइन थीटा। अब इसमें क्या कह रहा है ये कि यहां से और मैक्सिमम हाइट कितनी होने वाली है और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगने वाला। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टू फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लिया गया समय, तो मतलब मैक्सिमम हाइट यहां तक पहुंचने में, तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, जो हमारा वी एक्स था वो तो वी नॉट कॉस थीटा ही रहेगा इस पॉइंट पर, लेकिन जो वी वाई हमारा था वो इस पॉइंट पर वी वाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट पॉइंट है उसमें वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो होगी, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी रहेगी जो हर समय कांस्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स मान लो कि ऊपर पहुंचने में टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में लगा समय टाइम ऑफ एसेंट है। तो टाइम ऑफ एसेंट को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, यहां पर वी वाई कितना है? देखो यहां पर वी वाई क्या है? जीरो है। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है और टाइम तक पहुंचने पर कितना लगता है? टी ए समय लगता है टाइम ऑफ एसेंट। तो अब देखो यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी होती है जरा ध्यान देना। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो v इनिशियल फाइनल वेलोसिटी यहां पर कितना है बच्चा? वी वाई लिख लो, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा थी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है माइनस जी और इनटू टी, ये टाइम ऑफ एसेंट टी ए लिख सकते हो। तो यहां से देखो वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख दे फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, ये वी नॉट साइन थीटा और माइनस जी इंटू टी ए, टी ए मतलब टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर बढ़ने में लिया गया समय। तो यहां से जी टी ए बराबर क्या हो गया? वी नॉट साइन थीटा। तो टी ए टाइम ऑफ एसेंट क्या हो गया बच्चा? वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो बच्चों यहां से और यहां तक, मतलब जैसे ये O है और ये A पॉइंट मान लो, O से A तक पहुंचने में जो समय लगा वो कितना है? वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ओके, ये टाइम ऑफ एसेंट्स ए से ओ से ए तक पहुंचने में लिया गया समय। और इसी प्रकार ए से और बी तक भी इतना ही समय लगेगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा? सेम वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टोटल टाइम है प्रोजेक्टाइल का, टोटल टाइम टी बराबर क्या होगा? जितना ऊपर चढ़ने का समय उतना ही नीचे आने का समय। और मैं पहले बोल चुका हूं एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्सिबल है, तो इसी तरह कितना हो जाएगा? टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। एकदम क्लियर? टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो आपका टाइम पीरियड कितना आ गया? टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। और कुछ बुक्स में वी नॉट की जगह यू लिखा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टू यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। कि पूरी ट्रेवलिंग के दौरान, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो समय लग रहा है वो समय कितना लग रहा है? टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
पॉज करके इसको लिख लीजिए, एक बार सॉल्व कर लीजिए, और ये सारी चीजें हम यहाँ दोबारा आपको बता रहे हैं जो हमने टाइप यहाँ पर कर रखा है। यस एंड नो बच्चा। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन वन डायमेंशनल में लगाई ऊपर बढ़ने के लिए, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, और हमने ये सारी चीजें सॉल्व करके यहाँ पर बता दी। तो जो मैं आपको बोला टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कितना है, टी लिख सकते हो 2v0 sin थीटा अपॉन जी, और कई बुक में इसको क्या 2u sin थीटा अपॉन जी, जहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चा, u होगी, और एंगल क्या है, थीटा है, तो ये वाला u cos थीटा हो जाएगा और वर्टिकल वाला u sin थीटा हो जाएगा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपको याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2v0 sin थीटा अपॉन जी। जबकि अगर ये वन डायमेंशनल मोशन होता तो sin थीटा 90 हो जाता है और वो वन वैल्यू आते, तो 2v0 अपॉन जी। तो वन डायमेंशनल में आपने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा है 2u अपॉन जी, याद करो जरा। तो यहां पर u की जगह v0 है और sin थीटा वहां पर क्या होता है, sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मतलब आप टू डायमेंशनल से वन डायमेंशनल के फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ओके। ये तो हमने निकाल दिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। ठीक है, अच्छा उसके बाद कि अगर ये मैं आपको पहले ही बताता हूं सिमेट्रिकल है नेचर, पैराबोलिक पाथ होता है, तो डबल टाइम इसमें लगने वाला है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा इसमें कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होने वाली है, मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की कितनी होने वाली है। तो मान लो मैक्सिमम हाइट एच एम है, या इसको एच मान लो, ठीक है एच है, और हाइट तक पहुंचने में समय क्या, टाइम ऑफ एसेंट टी ए लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन हाइट के लिए आप क्या लगो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो y डायरेक्शन में है तो आप y लिख सकते हो या h लिख सकते हो, और u इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या थी, v0 sin थीटा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g है। तो यहां पर आप आराम से इस चीज को लिख सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं जरा से, दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये मेथड आप लगाइए, और ऊपर पहुंचने में लगा समय जो है, ऊपर पहुंचने में लगा समय, देखो यहां पर आपने हाइट लिख ली h, v0 sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, और बच्चा t टाइम ऑफ एसेंट, टी ए दरअसल क्या है, ये टी ए है, टाइम यहां से और मतलब o से a तक पहुंचने में लगा समय, टाइम ऑफ एसेंट तो कितना है बच्चा, v0 sin थीटा अपॉन जी माइनस हाफ का हाफ, जी का जी, और t मतलब v0 sin थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है बच्चा, सॉल्व करना है। तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू रखो। ओके, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं सॉल्व कैसे करोगे। यहां पर ये दरअसल कितना हो गया, मैं इधर लिख लेता हूं, ये हो गया v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये वाला क्या हो गया बच्चा, माइनस हाफ v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। मतलब ये पूरा एक है और ये आधा है, एक में से आधा गया तो आधा बच गया, मतलब इन दोनों से आप v0 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन कर दो, तो यहां पर 1, मतलब इन दोनों से v0 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन कर दो, तो ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 1/2 हो गया, तो ये दरअसल कितना आ गया, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वही चीज यहां पर हाइट के लिए आ गई है। ठीक है, तो v0 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल मोशन की है वो कितनी है बच्चा, v0 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी तो इसी को क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यस एंड नो बच्चा, यस एंड नो। वन डायमेंशनल में भी ले जा सकते हैं इसको, क्योंकि साइन थीटा वन डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, एच मैक्सिमम, मतलब ये यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये वन डायमेंशनल में आप पढ़ रखा है आपने पहले, तो हमें यहां पर टू डायमेंशनल के बारे में चर्चा
करनी है। इसका दूसरा मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो आपको फॉर्मूला केवल याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना होता है, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, इसका अलग मेथड, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। वो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है बच्चा, जीरो होती है। मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई कितनी होगी, जीरो होगी। ओके, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर टाइम u cos थीटा, यहां पर v नॉट है तो v नॉट cos थीटा, लेकिन यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as लगा दू, तो देखो वी वाई स्क्वायर और उसका इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस 2g और जो ये हाइट है इसको h लिख सकते हैं हम। तो देखो यहाँ वैल्यू रख दी, वी वाई तो जीरो हो गया, यू स्क्वायर जो है वो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g और ये हाइट क्या है, h है, h रख दिया। यहां से सिंपल h की वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इससे भी कर सकते हो और इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमने दो चीजें निकाल दी है कि एक तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 2v नॉट साइन थीटा अपॉन g। यहां पर ये प्रीवियस वाले में देखो हमने निकाल 2v नॉट साइन थीटा अपॉन g, टाइम जो लग रहा है। उसके बाद आपका मैक्सिमम हाइट निकाल दिया आपने v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्रोजेक्टाइल मोशन में। तीसरा रेंज, कि भाई अगर आपने फुटबॉल पर लात मारी है तो ये रेंज कितनी हो रही है इसकी, ये जो यहां से लेकर और यहां तक पहुंचा ये रेंज कितनी है। तो ये रेंज हम यहां आगे निकालते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो रेंज के लिए जिम्मेदार कौन है बच्चा, रेंज के लिए देखो यहां से इधर को जो कंपोनेंट था ये तो v नॉट था, इधर वाला कंपोनेंट क्या था, v नॉट cos थीटा, एकदम क्लियर। और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या था, v नॉट साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट। लेकिन रेंज इधर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये वाला कंपोनेंट जो vx है। तो ये मान लो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है x है या r है, जो भी मान ले r है, तो आप जानते हो कि और ये कांस्टेंट है, ये क्या है बच्चा, कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में क्या है, जीरो है। तो v नॉट cos थीटा x डायरेक्शन में कांस्टेंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और टाइम कौन, पूरी यात्रा के दौरान लगा समय। तो हम जानते हैं कि जो मेरा टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड मेरा कितना था बच्चा, टाइम पीरियड हमने अभी सॉल्व करके निकाल दिया था कि 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। बार बार बोल रहा हूं कि इसको हम 2u साइन थीटा अपॉन जी भी लिख सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक में लिखा है। ठीक है बच्चों, ओके। तो लेट्स ये और वी एक्स का कंपोनेंट क्या है, वी नॉट कॉस थीटा। तो जो डिस्टेंस एक्स की जगह क्या लिख लूंगा मैं कि रेंज जो आर है वो कितना है बच्चों, वी नॉट कॉस थीटा इंटू 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो कितना आ गया ये कितना आ गया, आर इज इक्वल टू देखो एकदम सही, वी नॉट ये कितना आ गया, 2v नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बच्चा, साइन 2 थीटा, तो v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसका क्या आ रहा है बच्चा, आंसर आ रहा, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी रेंज आ रहा, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या आ रहा, रेंज आ रहा। भाई ये फॉर्मूला होता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है बच्चा, साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपने रेंज भी निकाल दिया 2v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना बच्चा। तो रेंज कितनी आए, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। v नॉट की जगह आप u भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपकी तीन फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें जरा सी बात कि हमने तीन फॉर्मूले यहां पर ड्राइव कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा तीन फॉर्मूले ड्राइव कर दिए हैं, कौन सा, एक तो
टोटल यात्रा के दौरान कितना समय लगा कि फ्लाइट ऑफ टाइम, दूसरा मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, और तीसरा रेंज कहां तक जाएगी। तो रेंज का यहां पर फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, अगर मुझे आर मैक्सिमम चाहिए, तो देखो वी नॉट स्क्वायर जितने से फेंका वो होगा कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, तो मुझे साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। और साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती बच्चा, जब साइन की वैल्यू 90 हो, 2 थीटा 90 हो, जब 2 थीटा क्या हो बच्चा 90 हो। क्यों, साइन 90 की वैल्यू +1 होती है, और +1 साइन थीटा में मैक्सिमम होता है। ओके बच्चा, तो 2 थीटा जब क्या हो 90 हो, तो थीटा बराबर क्या होगा 45 डिग्री। तो अगर आप 45 डिग्री पर पार्टिकल को फेंकते हैं, फुटबॉल को फेंकते हैं, तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके रुकती है, तो उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है आर मैक्सिमम, वो कितना हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि साइन 2 थीटा 90 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए एक थीटा आपका 45 डिग्री होना चाहिए, कि अगर आप 45 डिग्री पर पार्टिकल को फेंकते हैं या फुटबॉल पर लात मारते हैं, तो सबसे ज्यादा दूर जाकर रुकेगा। तो दैट्स मैक्सिमम रेंज के लिए आपका क्या वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 जी, वो सॉरी वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी मैक्सिमम रेंज आ जाएगा। इफ थीटा नॉट इज 45 डिग्री, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 जी, ये मैक्सिमम हाइट के लिए निकाला है, उसको हम आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा एक चीज और बच्चा, कि अगर तुमने 30 डिग्री पर, देखो ये मान लो ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और दूसरा तुमने 60 डिग्री पर पार्टिकल को फेंका, तो दोनों का रेंज सेम होता है। दोनों का रेंज क्या होता है, सेम होता है। मान लो कि एक को तुमने 15 डिग्री पर 15 डिग्री पर फेंका, और दूसरे को तुमने 75 डिग्री पर फेंका, दोनों का रेंज क्या होता, सेम होता है। इसको बोलते हैं कि रेंज ऑफ सेम इन सेम कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब 90 माइनस जो भी आपका एंगल होगा, कि यहां पर मैं आगे दिखाता हूं आपको मिटा के, कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा में सेम एंगल आने वाला है। देखो जैसे यहां पर देखिए आप, ये अलग अलग एंगल पर अलग अलग है। यहां पर इस तरीके से कि 45 प्लस एल्फा, 45 माइनस एल्फा, या 2 थीटा नॉट के टंग में 90 प्लस 2 अल्फा और 90 माइनस 2 अल्फा रिस्पेक्टिवली, तो दोनों में क्या होता है, रेंज क्या होता, सेम होता है। रेंज क्या होता, सेम होता है। मतलब अरे सिंपल सी बात है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर आप जैसे थीटा इज इक्वल टू, पेन ले लेता हूं, दूसरा कलर ले लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है एक पर, ये प्रोजेक्टाइल क्या, दूसरा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, यस एंड नो। दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। जैसे 15 डिग्री है, 0 प्लस 15 और 90 माइनस 15, तो कितना हो गया 75, तो 75 मतलब 15 डिग्री और 75 का रेंज क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चा, सेम होने वाला है। वही चीज ये यहां पर बोलना चाह रहे हैं। इन अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एलिवेशन रेंज विल बी सेम। ठीक है बच्चा, ओके। जैसे आप 25 डिग्री और उसके हिसाब से 65 डिग्री, दोनों का रेंज क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। आप फॉर्मूले में रखकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे बच्चा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जरा से मैं यहां पर आपका एक पेज लेके तुम्हें फॉर्मूले याद दिला देता हूं कि क्या क्या फॉर्मूले होने वाला है, ताकि हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, नंबर फर्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए फॉर्मूले क्या क्या आपको याद होने चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कि अगर आप ये v नॉट वेलोसिटी से फेंक रहे, ये एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं, और ये vx ये कितना होगा v नॉट कॉस थीटा, और vy कितना होगा बच्चा v नॉट साइन थीटा। यस एंड नो, ये आपका होने वाला है, ये एंगल थीटा है एक।
टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होने वाला है, 2v0 sin थीटा अपॉन जी। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरी यात्रा के दौरान लगा समय। ओके, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, जो मैक्सिमम रेंज है आपकी वो क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहां पर u की जगह क्या है, v नॉट स्क्वायर। और जो आपका रेंज है r इज इक्वल टू क्या आपने निकाला, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, और अगर आपको ये अच्छे से आता ना, आप सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो यहां पर देखिए कि एक क्रिकेटर हिट्स बॉल विथ ए वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री above the horizontal. How far above the ground it passes over a fielder 50 meter from the bat? Okay, assume the ball is stuck very close to the ground, कि बैट से 50 मीटर दूर तक जाती है, तो बताओ कितना होने वाला है। ठीक है बच्चा, ओके। तो हमें वर्टिकल हाउट, हाउ फार अबव, वर्टिकल हाइट निकालनी है। हाउ फार अबव द ग्राउंड, मुझे एच चाहिए मतलब। और क्या क्या चीज दी है सबसे पहले तो वो समझो, जो जो चीज दी है सबसे पहले आप वो समझिए। ठीक है बच्चा, ओके। क्या दिया है आपको, सबसे पहले आपको वी नॉट दिया है, कितना, वी नॉट आपको दिया है बच्चों। इसी को और क्या लिख सकता हूं मैं, यू लिख सकता हूं। कितना दिया है बच्चा, 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब एक ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से आपने ये वेलोसिटी दे दी 25 मीटर पर सेकंड, और एंगल कितना बना रहा, 60 डिग्री। दूसरा दिया आपको थीटा दे दिया है 60 डिग्री। अब मुझे दो कंपोनेंट निकालना है। वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, वी नॉट कॉस थीटा। तो वी नॉट कितना है, 25 कॉस, और कॉस थीटा मतलब 60, यस एंड नो। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1/2 होती है। तो ये कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया आपका 2 एकम 2 और 2 दूना 4, और पॉइंट बचा 10 आए तो 5, 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया जो रेंज के लिए जिम्मेदार होने वाला है। अब वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई कितना हो, इनिशियली वी वाई कितना है, वी नॉट साइन थीटा। तो वी नॉट कितना है, 25 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो 25 √3/2, इससे ये कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो गया, 12.5 इंटू √3 मीटर पर सेकेंड। 12.5 √3 मीटर पर सेकेंड, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अब देखो, फ्लाइट के यात्रा के दौरान टोटल टाइम कितना लगा, क्योंकि मुझे रेंज दे दी है, मुझे क्या दे दिया बच्चा, रेंज दे दिया है कि टाइम टू कवर 50 मीटर डिस्टेंस। देखो फील्डर 50 मीटर दूर है, तो टाइम टू कवर, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दरअसल ये रेंज कितनी है, रेंज उसने दे रखी है 50 मीटर, और डिवाइडेड बाय स्पीड, कौन सी स्पीड बच्चा, इधर को ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन था, हॉरिजॉन्टल स्पीड, और हॉरिजॉन्टल स्पीड मतलब vx। तो 50 अपॉन vx, vx कितना है बच्चा, 12.5। अब देखो बच्चा ये 4 बार जा रहा, तो 4 सेकेंड, मतलब फ्लाइट ऑफ टाइम कितना हो गया इसका, 4 सेकेंड हो गया। फ्लाइट ऑफ टाइम कितना हो गया बच्चा, 4 सेकेंड हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे को, फ्लाइट ऑफ टाइम इसका 4 सेकेंड हो गया। उड्डयन काल जो है इसका वो कितना है, 4 सेकेंड है। सॉरी, मिट गया सारा, ओ ठीक है मिट गया, कंट्रोल जेड, जस्ट 1 मिनट वेट। हाँ उड़ गया, नहीं है, कोई बात नहीं है ना, उड़ गया वो।
क्या क्या किया था हमने, सीधा सीधा एक बार फिर से देखो फटक से। मुझे वी नॉट दिया है 25, वी एक्स आएगा वी नॉट कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया 25 इंटू कॉस 60, ये हमने सॉल्व किया था 25 इंटू कॉस 61/2, तो 12.5 मीटर पर सेकेंड। वी वाई कितना था, वी नॉट साइन थीटा 25 इंटू साइन 60, ये सब कर दिया हमने, इसलिए मैंने रफ्तार लगा दिया 25 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये कितना हो गया 12.5 √3 मीटर पर सेकेंड। ओके उसके बाद हमने टाइम निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक्स अक्स में डिस्टेंस 25 मीटर जो रेंज आ रही, और इसका जो वेलोसिटी है स्पीड 12.5, तो ये कितना आ गया 4 सेकेंड आ गया। कितना आ गया 4 सेकेंड। मुझे निकालना है लेकिन वर्टिकल हाइट, क्या निकालना मुझे, ये वर्टिकल हाइट। और वर्टिकल हाइट को मैं जानता हूं, बेसिक वाला मेथड अगर यूज करेंगे तो द वर्टिकल हाइट ओके, वर्टिकल हाइट क्या थी आप बच्चों, वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला मैं यहां बता चुका था आपको। कितना था वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला, वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला देखो, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके बच्चा, क्या था वर्टिकल हाइट का, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो वी नॉट स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, नहीं दिया है जी की वैल्यू तो 10 ले लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे 25 625 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4, और इंटू ये कितना हो गया 20। जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, जब आप इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो आपको लगभग 8.2 मीटर आपको मिल जाता है। तो जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, 8.2 मीटर आपकी हाइट आपको मिल जा रही है। ठीक है बच्चा, यस एंड नो। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आराम से इसको आप समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी हाइट मिलने वाली है। ठीक है, ऑल दो इसका आप सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, कि इट पासिस, क्वेश्चन सही है, क्रिकेटर बॉल टू वेलोसिटी अबव द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासिस ओवर इतना अ बैट। ओके ठीक है बच्चा, यस एंड नो मेरे बच्चों। ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं, इस तरीके से सॉल्व करना है इसको, यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन वो हो रहा है, डाउट हो रहा है इसमें, तो आप इस मेथड से ही सॉल्व करें इसको, कि क्या कि आपका वर्टिकल हाइट जो आएगी वो आपका y डायरेक्शन में है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी वी वाई इनिशियल जो थी इनटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, वैल्यू रख दो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 12.5 इंटू √3, ओके, -4, और आप टी, अच्छा टाइम भी है यहाँ पर तो इंटू 4, इसको मिटा देता हूं एक बार। यहाँ पर देखिए एक बार वैल्यू रखिए, इसमें जो 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 वैल्यू आपको दी हुई है वो सारी वैल्यू आप यहाँ पर रखिए। तो कितना वी वाई कितना है आपका, वी वाई आपका दिया है 12.5 इंटू √3 इंटू टाइम ऑफ लाइट कितना है 4 सेकेंड, यस एंड नो, माइनस कितना हाफ जी, जी को 9.8 ले लीजिए इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ओके, आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपको 8.2 मीटर इसका आंसर मिलेगा। तो हाइट जो जा रही है वो कितनी जा रही है, 8.2 मीटर जा रही है। ऑल दो प्रीवियस वाले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एक बार चेक करना, कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आपका ये है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखो आया हुआ है,
दूसरा प्रश्न आपका क्या है, जरा एक बार पढ़िए कि ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन ए स्पीड v एट एंगल थीटा हैज ए रेंज r ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर सेम वेलोसिटी v एंड थीटा t, इट्स रेंज ऑफ द मून विल बी। अच्छा ठीक है, कितना होगा, ये क्या कह रहा है बच्चों कि एक कोई प्रोजेक्टाइल आपने फेंका, उसकी वेलोसिटी क्या है, v है, एंगल क्या है, थीटा है, v वेलोसिटी से फेंका किसमें बच्चा, अर्थ में, और कह रहा रेंज उसकी क्या है, r है। ओके, रेंज उसकी क्या है बच्चा, r है। अब बोल रहा है कि इसी चीज को अगर आप क्या मून में फेंकते हैं, मून में वही v वेलोसिटी से आप फेंकते हैं, वही एंगल थीटा आप रखते हैं, तो बताओ यहां पर रेंज मून में कितनी आएगी, रेंज मून में कितनी आएगी, यस एंड नो बच्चा, रेंज मून में आपकी कितनी आने वाली है। तो लेट्स आपने रेंज का फॉर्मूला लिखा है v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो यहां पर देखिए आप कि रेंज का फॉर्मूला क्या है, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो अर्थ के लिए जरा देखो, अर्थ के लिए क्या होने वाला है, अर्थ के लिए आर ई जो है वो आर ई अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या है, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो गया। लेकिन मून के लिए क्या होने वाला है, v नॉट स्क्वायर ही साइन 2 थीटा ही है अपॉन, लेकिन बच्चा यहां पर जो जी मून में जो जी मून होता है वो अर्थ की वैल्यू का 1/6 होता है बच्चों, ठीक है, 1/6 होता है। मान लो अर्थ में आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ 9.8 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो यहां पर जो जी मून का आया, जी मून का कितना आया बच्चा, जी मून का आया v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी मून कितना होगा, जी अर्थ बाई 6। अब देखो ये 6 ऊपर चले गया, ये 6 ऊपर जाएगा तो आर मून बराबर कितना हो गया, 6 v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी यहां से क्या है, अर्थ का है, और अर्थ का रेंज कितना दिया उसने, आर दिया, अर्थ का रेंज दरअसल कितना दिया, आर दिया है, तो आर मून बराबर क्या हो गया, 6 आर हो गया। तो मतलब आर मून बराबर क्या हो गया, 6 आर हो गया, कि 6 गुना वहां रेंज हो जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फुटबॉल पर आप यहां लात मारते हो और मान लो वो आपका 100 मीटर चले जाता है, और उसी वेलोसिटी से उसी एंगल से अगर आप मून पर फुटबॉल पर लात मारोगे तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा, 600 मीटर दूर जाकर गिरेगा, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू मून जो है वो 1/6 है अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसको पॉज करके और इसको आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है, ओके। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी है सेल्फ स्टडी, पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।